शिवोहम। गुरुजनों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। आवाज साफ आ रही है? जी महाराज। आ रही गुरुदेव। चलो ठीक है। तो गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दत्त। शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। शिवोहम। तो अपना विषय चल रहा था, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो देखो क्या होता है, सर्वप्रथम हम जिस जगह सबसे ज्यादा अटके हुए होते हैं वहीं से अपने को ऊपर उठना होता है, वहीं से अपने को विरक्त होना होता है। तो जहाँ से ऊपर उठना होता हो तो वहीं का सबसे अधिक मंथन किया जाएगा ना। जी गुरुदेव। तो कल यही बताया था, ये स्थूल शरीर जो है, जब हम सत्य के साक्षात्कार के लिए प्रस्थान करते हैं तो सबसे पहला पड़ाव यही आता है, अर्थात इस जगह से हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं तो फिर सत्य के साक्षात्कार से वंचित ही रह जाते हैं। हालांकि ये बहुत अधिक पावरफुल नहीं है, इससे ज्यादा क्षमता सूक्ष्म शरीर में होती है और कारण शरीर तो सबसे बलवान होता है। कहने का मतलब स्थूल शरीर का कोई त्याग कर भी दे फिर भी सूक्ष्म शरीर जो होता है उनसे पिंड नहीं छूटता है, अथवा सूक्ष्म शरीर से कोई पिंड छुड़ा भी ले फिर भी कारण शरीर से पिंड छुड़ाना बड़ा दुर्लभ होता है। तो सर्वप्रथम अपने को क्या करना होगा, स्थूल शरीर से ऊपर उठना होगा। स्थूल शरीर से ऊपर उठना होगा। देखो थोड़ा विचार और कर लेते हैं। इसके अंतर्गत सबसे बलवान क्या है उसका थोड़ा मंथन करेंगे और फिर उस बलवान वस्तु के साक्षात्कार के लिए सबसे जो कमजोर वस्तु होती है वहीं से ऊपर उठना प्रारंभ करेंगे। आत्म तत्व जो है किससे परे है? तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों के अनुसार क्या बात है, बहुत ज्यादा टाइम लगा। देह से परे अर्थात देह से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ अथवा अत्यंत परे जो है उसको आत्म तत्व कहते हैं। पढ़ने को आया नहीं आया? जी स्वामी। तो यहाँ पर विचार करके देखो, यदि कोई छोटी छोटी वस्तुओं के पीछे पागल होकर बैठा रहे, जिसके लिए श्रुति माता संकेत करती है ना अल्पे मस्तिष्कम, अल्प में सुख होता ही नहीं, तो जो अल्प वस्तु के चक्कर में पड़ा हुआ होता है उसको महान वस्तु की प्राप्ति हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती गुरुदेव। हाँ, कभी नहीं हो सकती है। तो बताओ ये शरीर जो है सबसे श्रेष्ठ है या सबसे निकृष्ट है? स्थूल शरीर सबसे निकृष्ट है। हाँ, सबसे निकृष्ट है, क्योंकि शरीर से तो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, अथवा ऐसा समझना चाहिए इस शरीर से जो बलवान वस्तु होती है उसका नाम इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां शरीर से भी बलवान होती है या नहीं होती हैं? होती है स्वामी। होती है गुरुदेव। कैसे होती है, सिद्ध करके बताओ। देह से भी बलवान इंद्रियां होती हैं, कैसे? शिवोम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम।
जब गुरुदेव कोई हमारे पर लकड़ी से वार करता है तो पहले हम इंद्रियों को बचाते नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देह से बलवान सिद्ध करना अपने को। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम बोलो। गुरुदेव, इंद्रिया नहीं हो तो शरीर का कोई महत्व नहीं करता। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत किया। यदि इंद्रिया न हो तो शरीर का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि इंद्रिया सारी की सारी सक्षम हो तभी तो ये शरीर इधर उधर आ जा सकता है, व्यवहार कर सकता है। और कौन बताएंगे? प्रणाम स्वामी। शरीर का कमांड यही करती है सब, ये कमांडर है, शरीर को तो आदेश देती है ऐसा करो वैसा करो, उसके अनुसार ही तो शरीर ये इसको शरीर चलता है। बहुत बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छा सूत्र बताया। प्रणाम स्वामी जी। और कौन बताएंगे? भाई देखो, एक तो होता है सेठ, एक होता है नौकर। सेठ नौकर को नचा सकता है या नौकर सेठ को नचा सकता है? सेठ नचाता है। सेठ नचाता। अब यहाँ पर सेठ और नौकर का दृष्टिकोण ही समझ लो, शरीर और इंद्रिया, इनमें से सेठ कौन है, नौकर कौन है? और यदि सेठ नचाता तो कैसे और नौकर नचाता है तो कैसे? हाँ शिवोहम। सोबरी ऋषि को नचा दिया स्वामी जी इंद्रियों ने। क्या बात, बहुत अच्छी बात है। हाँ, केवल देखा ही था उसने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है। सोबरी ऋषि जिन्होंने 60,000 वर्ष तक तप किया था, उनको भी इंद्रियों ने नचा दिया। बहुत अच्छी बात है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, क्योंकि इंद्रियों ने ही शरीर को वश में कर रखा है, ना कि शरीर ने इंद्रियों को। इंद्रियों ने ही शरीर को वश में कर रखा ना। हाँ जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो होता क्या है, शरीर जो है ना 2-4 मन का तो होता ही होता ना, करीब करीब 2 मन का तो सबके पास में होता ही होता है। किसी का 2 क्विंटल का भी हो सकता है। 2-3 मन तो सामान्य बात होती है ना। जी गुरुदेव। अच्छा, इस 2-3 मन शरीर को यदि कोई वस्तु दृष्टिगोचर हो जाए, किसी वस्तु को देखना हो, सुनना सूंघना आदि करना हो, तो बताओ ये 2-3 मन का जो शरीर है, इंद्रियां कितनी छोटी है, फिर भी इतने बड़े शरीर को उठा करके ले चली जाती है, नहीं चली जाती? ले जाती है। हाँ बिल्कुल ले जाती, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए थोड़ा एक सूत्र अपने को ध्यान में रखना है, जो बहुत बड़ी वस्तु दिखाई देती है उसमें ज्यादा पावर नहीं होता, पावर होता सूक्ष्म वस्तुओं में। तो देखो शरीर तो इतना बड़ा दिखाई देता, परंतु इंद्रियां कितनी छोटी है। परंतु फिर भी उनसे बलवान हुई या नहीं हुई? वही स्वामी जी। हाँ बिल्कुल। तो ये इंद्रियां जो होती है ना, ये इतनी खतरनाक होती हैं कि 2-3 मन के शरीर को भी पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देती हैं।
तो शरीर बलवान हुआ या इंद्रिया बलवान हुई? इंद्रिया बलवान है स्वामी। हाँ, इंद्रिया बलवान है, सब बिल्कुल सत्य तो बात है। तुलसीदास जी वहां चली इंद्रिया उनको कह दिया, सर्प को पकड़ के ऊपर चढ़ गए इंद्रियों को वशीभूत। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। मुर्दे पे बैठ के चले, इंद्रिया बहुत बलवान है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर विचार करके देखो, सचमुच में शरीर से भी इंद्रियां बलवान होती हैं। अपने को बलवान का आश्रय लेना चाहिए या कमजोर का? महत्व कमजोर को देना चाहिए या बलवान को देना चाहिए? बलवान को। हाँ, बलवान को महत्व देना चाहिए। कमजोर तो बेचारा खुद ही परेशान है, तो दूसरों की परेशानी क्या मिटाएगा? तो यहाँ पर शरीर से भी श्रेष्ठ जो होती हैं, शरीर से भी जो बलवान है, उसको कहते हैं इंद्रियां। तो अपने को इस देह में नहीं अटकना है, देह में ही अमता ममता नहीं करनी है, देह में ही सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि नहीं करनी है, क्योंकि ये देह जो है ये श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि इंद्रियों से तो निकृष्ट ही है। अच्छा, एक सूत्र और विशेष रूप से संकेत कर देते हैं। देखने की जो दृष्टि होती है ना, हाँ, दोनों ओर होती है। एक तो ऊपर की ओर देखना होता है, एक नीचे की ओर देखना होता है। देह से भी उल्टी इंद्रिया नहीं, बलवान है। देखने के बारे में बता रहे थे। आगे भी देखना होता है, पीछे भी देखना होता है, बाएं भी देखना होता है, दाएं भी देखना होता है, ऊपर भी देखना होता है, नीचे भी देखना होता न देखना। जी गुरुदेव। अच्छा, विचार करके बताओ, हम जिस तरफ दृष्टि करेंगे उसी वस्तु को देख पाएंगे, या जिस तरफ दृष्टि नहीं कर रहे हैं उसको भी देख पाएंगे? जिसकी तरफ गुरुदेव दृष्टि कर रहे हैं उसी को देख पाएंगे। उसी को देख पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इस दृष्टिकोण से बताओ, ये शरीर जो है अपने को बहुत ही अधिक पावरफुल लगता है, बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, बहुत ही श्रेष्ठ लगता है। कब देखेंगे, किस ओर दृष्टि करेंगे, तब अपने को ये बहुत ही अधिक शक्तिशाली प्रतीत होगा। हाँ, थोड़ा दिमाग लगाना अपने को केवल। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। स्वामी जी, जिस ओर दृष्टि नहीं है, बंद आंखों से और अपने माइंड से कंट्रोल करके सामने चीज नहीं है उसे भी देख सकते हैं। थोड़ा जोर से बोलो। स्वामी जी, जिस ओर दृष्टि नहीं है उस ओर हम देख सकते हैं, अपने दिमाग पे कंट्रोल करके और कंसंट्रेट करके एक जगह। हाँ, बहुत धन्यवाद। ये तो बहुत अच्छी बात बताई, परंतु यहाँ थोड़ा सूत्र इस प्रकार से चल रहा है कि हम किस प्रकार से देखें कि ये शरीर अपने को बलवान लगे, और किस और देखें कि शरीर अपने को कमजोर लगे, न्यून लगे, शक्तिशाली न लगे। किसको बात पकड़ में आई ठीक तरह से? समझो, हम अपने को देह समझ करके फिर मंथन कर रहे हैं, तो कब हम देह को बलवान समझेंगे और कब देह को कमजोर समझेंगे? किस अवस्था में ये स्थिति होगी? अरे, अभी बताया था, इंद्रियों की ओर दृष्टि करेंगे तो ये शरीर कमजोर लगेगा, इंद्रियां शक्तिशाली लगेगी। समझ में नहीं आया क्या? अरे, कोई बोल ही नहीं रही, क्या बात हुई?
गुरुदेव अभी बताया आपने शरीर 2 क्विंटल का भी हो और जिसे में देखना हो तो उस शरीर तोड़ देख सके। यहाँ पर बताना ये चाह रहे हैं कि जब हम इंद्रियों का विचार करेंगे तो इंद्रियां जो है शरीर से भी शक्तिशाली होती हैं, अर्थात इंद्रियां 2-3 क्विंटल शरीर को भी उठा करके कहीं ले जाने में सक्षम होती हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ होती हैं, बलवान होती हैं, शक्तिशाली होती हैं। परंतु किसकी दृष्टि से देखा जाए तो ये शरीर जो है ये बलवान प्रतीत होगा। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। अगर इंद्रियों ने शरीर को वश में कर लिया तो मतलब शरीर कमजोर है। वो तो कमजोर और इंद्रियां अगर इंद्रियां शरीर को वश में नहीं कर पाई तो हमें लगता है कि शरीर बलवान है। नहीं, वो तात्पर्य नहीं। देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां बताई गई हैं, परंतु शरीर किससे श्रेष्ठ होता है? अरे गौण आत्मा आदि उसे शरीर श्रेष्ठ होता है या नहीं होता क्या? होता है स्वामी। परंतु गौण आत्मा भी समझ में आए तब ना। जी। अपनी चल संपत्ति जो होती उसे अपने शरीर को श्रेष्ठ समझते हैं या वो संपत्ति को श्रेष्ठ समझते हैं? शरीर को स्वामी जी। शरीर को समझते हैं। तो जब हमारी दृष्टि शरीर के जितने भी नाते रिश्तेदार है उस ओर जाएगी तो उसमें हम शरीर को ज्यादा महत्व देंगे या उनको ज्यादा महत्व देंगे? उनसे ज्यादा पावरफुल शरीर है या वह है? शरीर स्वामी। हाँ, शरीर ही तो है। तो शरीर जो है नाते रिश्तों से अधिक शक्तिशाली हो सकता है, बलवान हो सकता है, परंतु इंद्रियों के सामने तो न्यून ही होता है, कमजोर ही होता है। ये प्रश्न इसलिए भी पूछा गया कि आप लोगों की बुद्धि जो है वो किस प्रकार से काम कर रही है। तो तत्क्षण अपने को थोड़ा ये विचार उदय हो जाना चाहिए भाई, जब इंद्रियों को शरीर से श्रेष्ठ बताया तो शरीर भी तो किसी न किसी से श्रेष्ठ होगा ना। धन से श्रेष्ठ हुआ या नहीं हुआ? अरे अपने कपड़े से तो श्रेष्ठ है या नहीं है? श्रेष्ठ है स्वामी जी। अपने जूते चप्पलों से भी श्रेष्ठ है या नहीं है? जूते चप्पल कपड़े। हाँ, क्या बात है। तो ये अपने जितने भी अनात्म पदार्थ है उनसे शरीर श्रेष्ठ होगा। तो हमारी जो दृष्टि है, कहने का मतलब यदि संसार की ओर जा रही है तो हमें जिसमें हमारी अमता ममता है वो श्रेष्ठ लगेगी। और यदि हमारा मुख हमारी प्रवृत्ति आत्मा तत्व की ओर हो जाए तो हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं वह न्यून लगेगा और दूसरी बाकी वस्तुएं श्रेष्ठ लगेगी। हाँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे समझो देह में अमता ममता करके बैठे हैं, अब देह से निम्न जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की ओर जब हमारी चित्त वृत्ति जाती है तो उसमें अभिमान होता या नहीं होता कि मेरा शरीर इनसे तो श्रेष्ठ है। तो ये हुआ संसार की ओर मुख। और आत्म तत्व की ओर मुख होने का मतलब यदि कोई आत्म विचार की ओर प्रवृत्त होता है तो जिसमें भी अटका हुआ है वह वस्तु उसे श्रेष्ठ नहीं लगेगी, बल्कि आत्म तत्व श्रेष्ठ लगेगा। अथवा देह में अटका हुआ है तो उसे इंद्रियां श्रेष्ठ लगेगी, प्राण श्रेष्ठ लगेंगे, मन श्रेष्ठ लगेगा, बुद्धि श्रेष्ठ लगेगी। और आत्मा से श्रेष्ठ तो कुछ होता ही नहीं होता ना। तो देखने का जो नजरिया होता है, हम सचमुच में संसार की ओर जा रहे हैं अथवा परमात्मा की ओर जा रहे हैं, इसकी यही पहचान होती है कि यदि हम शरीर को श्रेष्ठ समझ रहे हैं तो समझो हम संसार की ओर जा रहे हैं, और शरीर को निकृष्ट समझ रहे हैं तो समझो हम परमात्मा की ओर जा रहे हैं। ये केवल मात्र देखने का ही दृष्टिकोण होता है, उसी से पता लग जाता है कि हम अंतर्मुख हो रहे हैं या बहिर्मुख हो रहे हैं, हम अपने लिए बंधन बढ़ा रहे हैं अथवा मुक्ति का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। ये सारे के सारे सूत्र समझ में आ जाएंगे ना? हाँ, ये कोई शास्त्रों के कोई बहुत बड़े दाव पेच तो है नहीं, ये बिल्कुल साधारण बातें हैं। और ज्यादातर हम
इसी में अटके हुए होते हैं, इसलिए आगे की बातें समझ में भी नहीं आती। तो सबसे पहले जब तक स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीन शरीरों का वास्तविक स्वरूप नहीं समझ लेते, इनकी असलियत को नहीं समझ लेते हैं, तब तक सच्ची बात है सत्य की ओर प्रवृत्ति, सत्य की जिज्ञासा ठीक तरह से जागृत होती ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी स्वामी जी। हाँ, तो ये विशेष बात है कहने का मतलब। इसलिए अपने को बहुत अधिक इस स्थूल शरीर के प्रति अच्छी तरह से मंथन करके फिर यहाँ पर जितना भी महत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि कर रखी है उससे अपने को ऊपर उठना होता है। वहाँ से अपने को ठीक प्रकार से मंथन करके फिर निर्णय लेना होता है। तो कुल मिलाकर के सदा सर्वदा अपने को ये ध्यान रखना है, यदि हम आत्म तत्व की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं तो आत्मा के सिवाय किसी को श्रेष्ठ समझेंगे ही नहीं, और यदि संसार की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं तो हम देह को, इंद्रिय को, प्राण को, मन को, बुद्धि को, इनको किसी को भी श्रेष्ठ समझ सकते हैं, परंतु आत्म तत्व को नहीं, क्योंकि बुद्धि में स्थित होना भी तो संसार ही है ना। तो मन में उलझे हुए हैं तो संसार के चक्कर में ही तो हैं, या नहीं है? स्वामी जी। है स्वामी जी। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन है। तो कुल मिलाकर के ये स्थूल शरीर जो है, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का ये बाप है। अरे भाई, जब तक स्थूल शरीर से वैराग्य नहीं होगा तब तक कहने का मतलब है आगे का रास्ता तो संभव ही नहीं है। तो भाई सबसे छोटी चीज का नाम बताया कि यदि आप ये कर पाओगे तो हो सकता आगे की कक्षाओं में बैठने के अधिकारी हो सको, परंतु जो सबसे छोटी वस्तु है उस वस्तु को हम नहीं उठा पा रहे हैं तो फिर बड़े बड़े पहाड़ों को उठाना ये तो सपना देखना भी व्यर्थ हो जाता है। तो जो देखिए महाराज जी, ये तो बहुत बड़ी लग रही है। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन, क्योंकि जो देह से ही महत्व ममत्व नहीं निकाल सकते तो इंद्रियों से थोड़े निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इंद्रियां तो और भी ज्यादा बलवान है, और यदि कोई इंद्रियों से निकाल भी ले थोड़ी बहुत देर के लिए तो क्या मन से निकाल पाएंगे क्या? बुद्धि से निकाल पाएंगे क्या? तो वह सबसे पहला जो पड़ाव होता है, सबसे पहला जो द्वार होता है, ये स्थूल शरीर ही होता है। इस स्थूल शरीर रूपी द्वार को छेद करके जो अंतर्मुख होते हैं, सचमुच में वही ठीक ठीक प्रकार से सत्य के साक्षात्कार की और प्रवृत्त हुआ, वो ये समझना चाहिए। बाकी तो जो बहिर्मुख हो रहे हैं वो सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं, बल्कि संसार की ओर ही प्रवृत्त हो रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी तरह से अपने को मंथन करना है। हाँ, यहाँ किसी भी प्रकार की शंका हो, कुछ भी संशय हो तो चर्चा जरूर कर सकते हैं। कोई शंका? कोई शंका नहीं क्या? नहीं स्वामी। संकेत तो इसमें वो कारण शरीर वाली रहती है महाराज जी, जब ये दौर तो है तो फिर उस कारण का मतलब क्या महत्व हो जाता है? हाँ, बात यह है कि जो स्थूल शरीर में अभिमान करके बैठे हुए हैं, सत्यत्व बुद्धि करके बैठे हुए हैं, तो समझ लेना सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सबके अंतर्गत तो चिपके हुए हैं, अटके हुए हैं। उनको किसी से भी थोड़ा बहुत भी वैराग्य नहीं है, थोड़ी बहुत भी जिज्ञासा नहीं है। इसलिए स्थूल शरीर में ममता ममता करना ये बहुत बड़ा बंधन हो जाता, बहुत बड़े दुखों का कारण हो जाया करता। नहीं महाराज जी, मेरा कहने का मतलब जब स्थूल शरीर अस्तित्व में है तो जब भी तो सूक्ष्म शरीर होगा, और सूक्ष्म अस्तित्व में है तभी कारण शरीर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर महाराज जी
कारण के अस्तित्व से कार्य की कल्पना की जाती। जैसे कारण हो तो कार्य निश्चित रूप से होता है। हालांकि कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जा सकता है। जैसे धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान किया जाता है ना। जी महाराज। तो ऐसे ही स्थूल शरीर को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है, क्योंकि कारण शरीर से ही स्थूल शरीर उत्पन्न होता है, कारण शरीर से ही सूक्ष्म शरीर होता है। ध्यान रखना, ये वेदांत का थोड़ा आगे चल करके जब अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा। बहुत सारे लोग कह देते हैं कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर होता है। ये बिल्कुल गड़बड़ घोटाला हो जाता है। कारण से ही सूक्ष्म की उत्पत्ति होती है और कारण से ही स्थूल की उत्पत्ति होती है। शिवोहम स्वामी। हाँ, शिवोहम। और कारण से विषय के संसार की उत्पत्ति होती है। और तो कारण तो सभी का कारण वही है ना। और उसका नाम ही कारण है। हाँ, अज्ञान को ही कारण कहते हैं। कारण देह, कारण का मतलब स्थूल सूक्ष्म का हेतु होने से कारण कहते हैं, और ब्रह्म विद्या के द्वारा इसका दाह हो जाता है, इसलिए इसको देह कहते हैं। तो ये कारण शरीर जो होता है ना, यहाँ सबका मूल यही होता है। जब तक ये कारण शरीर विद्यमान रहता है तब तक कोई भी जन्म मृत्यु की श्रृंखला से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता है। और ध्यान रखना अच्छी तरह से, कारण शरीर की निवृत्ति केवल और केवल मात्र तत्वमसि महावाक्य के श्रवण मनन निध्यासन के फलस्वरूप ब्रह्माकार वृत्ति उदय होती है, तभी संभव होता है। वरना ये अज्ञान कभी भी नष्ट होने वाला है ही नहीं। ये नाना रूप धारण करके ये उत्पन्न होता रहता है और अपने को नचाता रहता है। हाँ, कभी ये अपने को अधर्म के रूप में नचाता है तो कभी धर्म के रूप में नचाता है। ध्यान रखना अच्छी तरह से। मैं धर्मात्मा हूं, ये भी एक प्रकार का अज्ञान ही होता है। मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं उपासक हूं, मैं योगी हूं। कहाँ तक कहा जाए, यदि कोई कल्पना करता है मैं ज्ञानी हूं तो समझ लेना चाहिए वह भी एक प्रकार से ज्ञान की ही अवस्था होती है। सैद्धांतिक धरातल पर देखा जाए तो, सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो सचमुच में कोई ज्ञानी होता ही नहीं। हाँ, ये तो साधकों को थोड़ा दिग्दर्शन करवाने के लिए, इनके हौसले को मजबूत करने के लिए, इनको विद्या के बंधन से मुक्त करने के लिए महात्माओं ने कल्पना कर रखी है। वरना सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो सचमुच में ज्ञानी कोई होता ही नहीं, सब ज्ञान स्वरूप ही होते हैं। क्योंकि इसमें किसी न किसी प्रकार का अभिमान हो सकता है। तो वैसे देखा जाए तो ब्रह्मवेता महात्मा किसी के बंधे हुए तो होते नहीं, क्योंकि कहा गया न, वर्णाश्रमाभिमाने न श्रुति दासो भवे नर वर्णाश्रम विहीनश्च वर्तन्ते श्रुति मूर्धनि। जो वर्ण आश्रम के चक्कर में पड़ा हुआ है उसके ऊपर वेद का डंडा होता है। वेद भगवान जैसा कहते हैं वैसा उनको करना होता है, और जो वर्ण आश्रम के कतरे से मुक्त हो गया उसका डंडा वेद के ऊपर होता है। वेद भगवान को भी वह जैसा कहता वैसा वेद भगवान करते हैं। आ गया समझ में? ज्ञान तो महाराज जी बुद्धि तक ही सीमित है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार की कल्पना करना एक प्रकार का ज्ञान ही होता है। हाँ, परंतु ध्यान रखना, कल्पनाओं से कल्पनाओं को काटा जाता है, कांटे से कांटा निकाला जाता है, कंटक में वह कंटकम। परंतु गड़बड़ ये हो जाती, कांटा निकालने के पश्चात उस कांटे को हम त्यागते नहीं, नहीं नहीं ये तो अपने को चाहिए, ये गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर हम किसी भी प्रकार की कल्पना क्यों न करें, एक प्रकार का ज्ञान ही होता है। हाँ, ये अवश्य है, कांटे से कांटा निकाला जाता, वैसे अधर्म रूपी कांटे को निकालने के लिए धर्म रूपी कांटे की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक है ना?
और जब जीवन से अधर्म निकल गया तो फिर मैं धर्मात्मा हूँ, धर्म का अभिमान करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हाँ वास्तव में धर्म का जो सचमुच में फल होता है, जिसे तत्व जिज्ञासा कहते हैं, वो तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत हो, बस उसी के लिए फिर उनको मंथन करना चाहिए, वही विचार, उसी विचारों में रत रहना चाहिए। तो देखो धर्म जो है अधर्म को मिटाने के लिए एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र हो गया। अब यदि कोई अपने को धर्मात्मा समझ करके अभिमान करने लगेगा, किसी का अपमान करेगा, किसी का तिरस्कार करेगा, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है ना। और ध्यान रखना ये जी महाराज। हाँ, अभिमान किसी का टिकता ही नहीं। प्रकृति के राज्य में कोई किसी भी प्रकार का अभिमान करता है कि हम ऐसे हैं, हमारे सामने संसार में कौन क्या है, तो प्रकृति कभी न कभी उनको मिट्टी में मिला ही देती है, मिला देती न। अभी भवानी शंकर ने दिया ही था सौबरी ऋषि का, कितने बड़े तपस्वी थे, कितने बड़े अभिमानी थे कि मेरे समान संसार में कौन है, परंतु मछलियों की क्रीड़ा को देख करके राजा मानदाता के वहां पहुंच गए और उनकी 50-51 कन्याओं के साथ में एक साथ ही शादी कर लेते हैं। करते या नहीं करते हैं? श्रृंगी ऋषि की भिंगी बन गई श्रृंगी। हाँ, शास्त्रों को उठा करके देखे तो पता चलेगा कि कहने का मतलब कैसे कैसे जो थे वो भी, कहने का मतलब पतन हो जाता है ना, ये अभिमान ही पतन करवाता है। तो क्या होता है, इनको अपने को साधन के रूप में स्वीकार करना है, अभिमान बढ़ाने के लिए नहीं। हालांकि ये बहुत उत्तम बात होती है कि हमारे जीवन में अधर्म न हो, वासना न हो, विक्षेप न हो, परंतु इनके निवृत्त हो जाने पर कोई अभिमान करता है कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमसे श्रेष्ठ कौन है, हम तो इस प्रकार के हैं, ऐसा सोच करके जो संसार में अधर्म वासना विक्षेप से ग्रसित है उनकी निंदा करने लगे, उनका तिरस्कार करने लगे, तो वे बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। क्योंकि प्रकृति के राज्य में ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया ठीक ठीक ही बनाया है। हो सकता है ईश्वर को इसकी आवश्यकता हो, अपन कौन होते हैं कि ये रहे ही नहीं। ईश्वर ने बनाए तो उनका भी कोई न कोई उपयोग होगा ना। जी स्वामी जी। हाँ, हम चाहे कि नहीं ये तो सृष्टि में रहे ही नहीं, मर ही जाए या नजर ही नहीं आए, तो ऐसा थोड़े होता है क्या। इसीलिए आत्म तत्व जो होता है वास्तव में ये अधर्म से भिन्न नहीं बल्कि धर्म से भी भिन्न होता है। जो धर्म अधर्म के चक्कर में पड़े होते हैं, सचमुच में वह इस वेदांत विद्या को ठीक ठीक प्रकार से समझ ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज। हाँ, इसलिए अपने को अपने में जो शक्ति सामर्थ्य हमें संचय करना चाहिए, शक्ति सामर्थ्य का आश्रय लेकर के हम ब्रह्म विचार कर पाएंगे। वरना ये संसार की टेटे में उलझे हुए जो अधर्म से वासना से विक्षेप से ग्रसित है, उनको तो स्वप्न में भी ब्रह्म विचार उदय होने वाला नहीं, वो ब्रह्म विचार कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जो बेचारे रात दिन अनात्म चिंतन में लगे रहते हैं, वो क्या विचार कर पाएंगे। तो अपने को कुल मिला करके प्रत्येक वस्तु का ठीक प्रकार से सदुपयोग करना है। हमें अभिमान नहीं करना है, हमें तिरस्कार नहीं करना है। अभिमान करना और तिरस्कार करना ये दोनों ही इस जीव को सदा सदा के लिए पतन की ओर ले चले जाते हैं। तो कुल मिला करके जो बहिर्मुख होते हैं वे ही ऐसी कल्पना करते हैं, जो अंतर्मुख हो जाते हैं तो अरे भाई, जिन्होंने अपना मुख संसार की ओर से हटा करके परमात्मा की ओर कर दिया, अब संसार में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा पता रहेगा उसको क्या? नहीं रहेगा महाराज जी, उसके जो विकल्प है वो तो फिर रहेगा ही नहीं। इसलिए सत्य कहे तो कहते हैं ना, आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा होती है। अपने आप को यदि कोई समझ ले, अपने आप को ठीक तरह से समझा दे तो समझो पूरे संसार को समझा दिया।
अपने आप को यदि कोई मुक्त कर लेता है तो फिर बंधन में कोई रहता ही नहीं, समस्त विश्व मुक्त हो जाता है। दूसरे के बारे में जानने का महाराज जी अपन को अधिकार ही नहीं है। हाँ, वैसे देखा जाए तो जब वेदांत के उच्च कोटि के सिद्धांतों की समीक्षा करेंगे, जिसे दृष्टि सृष्टिवाद आदि कहते हैं, तो उस समय तो बताया जाएगा कि एक जीव ही मुख्य होता, बाकी सब जीवावास होते हैं। इसलिए एक जीव की मुक्ति से सबकी मुक्ति हो जाती है, फिर कोई शेष रहता ही नहीं। इसलिए अपने को केवल मात्र अपने बारे में सोचना चाहिए। हाँ, खाने पीने के बारे में मत देखना। इस समय तो व्यवहार के अंतर्गत यदि मान बनना है तो अपने बारे में कुछ मत सोचो, दूसरों के बारे में सोचो। वरना मुझे मिलना चाहिए, दूसरे को मिले या न मिले, मुझे मजा आना चाहिए, मुझे शांति मिलनी चाहिए, चाहे कोई दुखी हो, कोई तड़पे, कोई किसी भी प्रकार से कष्ट में रहे, परंतु मुझे मजे लेने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है, बहुत बड़ी मूर्खता हो जाती है। तो व्यवहार करना हो तो दूसरों के बारे में, और ब्रह्म विचार करना हो तो वास्तव में दूसरों की सत्ता ही नहीं होती है, केवल और केवल मात्र अपने बारे में ही सोचना है। आ गया समझ में? हाँ, ये सूत्र क्या होते हैं कि ऐसे होते हैं कि इन सूत्रों को यदि ठीक तरह से हम अवलंबन, इनका आश्रय ले ले तो भटकने का तो काम संसार में है ही नहीं। चलो ठीक, तो इसके ऊपर मंथन विचार करते रहना, क्योंकि सबसे अधिक अटकना इसी में होता है। यहाँ से हटेंगे तब पता चलेगा कि इसे भी और ज्यादा पावरफुल वस्तुएं आगे आएगी, परंतु अभी उनके लिए कह दे तो देखेंगे क्यों किसी के चक्कर में पड़ना, अपना तो जो चल रहा है वो ठीक है। तो ये स्थूल शरीर जो है, इनमें आसक्ति, अमता ममता बड़े बड़े दुखों का कारण हुआ करती। इसलिए अपने को आसक्ति अमता ममता का त्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना है, जिस तत्व को जानने मात्र से कर्ता भोक्ता जीव जो है निश्चित रूप से मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, ऐसी निष्ठा में स्थित होकर के सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। ठीक है ना? ठीक है महाराज। वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद करो, साधन भजन फिर, है ना? ठीक नहीं स्वामी जी, बहुत ठीक। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, चरणों बारंबार। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवम। हाँ, शिवोहम।
शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम स्वामी। शिवोहम। 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 चलो ठीक, शिवोहम। शिवोहम। ठीक, शिवोहम।